हाय, डॉक्टर ग्रे है। आज हमारे बीच में एक बहुत ही बड़े कलाकार राजू श्रीवास्तव नहीं है। वो एक बहुत ही ज़बरदस्त कॉमेडियन थे और हम हमेशा उनको याद रखेंगे। वो 58 इयर्स के थे जब उन्होंने आखिरी सांसें ली। करीब 40 दिन जिंदगी और मौत के बीच में जंग लड़ने के बाद आखिरकार वो हमें छोड़ के चले गए। अलग अलग रिपोर्ट्स के हिसाब से जो मैं समझ पाया हूँ वो ये है कि 10 अगस्त को राजू श्रीवास्तव अपने एक्सरसाइज करने जिम गए। वहाँ पर वो एक्सरसाइज कर रहे थे। जब वो ट्रेडमिल कर रहे थे उनको अचानक से कोई दिक्कत हुई, उनको हार्ट अटैक आया और वो वहीं पर गिर गए। जिम ट्रेनर ने जब ये देखा कि कुछ दिक्कत हो रही है तो उन्होंने फटाफट से उनको एम्स दिल्ली में भर्ती कराया। एम्स दिल्ली में उनका 2 बार सीपीआर हुआ। उसके बाद उनकी एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी हुई और उनकी क्रिटिकल हालत इतनी थी कि उनको वेंटिलेटर पर रख दिया गया। हार्ट अटैक आने के बाद वो अनकॉन्शियस हो गए थे और अपने होश में नहीं आए वेंटिलेटर पे जाने तक। और इस पूरे इंसिडेंट को हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब वो एक्सरसाइज कर रहे थे ट्रेडमिल पर तो उनको हार्ट अटैक आया होगा और फिर उनका जो ब्रेन का सप्लाई है, मस्तिष्क का सप्लाई है, ब्लड सप्लाई कुछ देर के लिए कॉम्प्रोमाइज़ हो गया होगा और इस वजह से उनको ब्रेन में इंजरी हो गई। तो एक्चुअली क्या होता है कि ब्रेन 2% होता है बॉडी वेट के, लेकिन उसको चाहिए होता है 15 to 20% ऑफ द ब्लड सप्लाई। जो ब्लड सप्लाई है उसके 15 से 20% ब्रेन को चाहिए होता है। और ब्रेन ऐसा सेंसिटिव होता है कि अगर थोड़ी देर भी ब्लड सप्लाई उसकी कम हुई तो वो बुरा मान जाता है, मतलब वो उसके हिस्से मरने लग जाते हैं। और अगर ज़्यादा देर, जैसे 5 मिनट से थोड़ी भी ज़्यादा देर हो गया तो वो और दिक्कत आने लग जाती है और बहुत ही जल्दी जो है ब्रेन डेड हो जाता है। फिर 15 दिन उनका बहुत अच्छा मैनेजमेंट हुआ, वेंटिलेटर जो है वो सपोर्ट पे थे वो, और कुछ कॉन्शियसनेस रिगेन हुई, कुछ होश में आए तो कुछ लगा कि आगे इम्प्रूवमेंट देंगे। तो डॉक्टर्स भी काफ़ी पॉजिटिवली सोच रहे थे कि आगे हो सकता है इम्प्रूवमेंट हो। कुछ इम्प्रूवमेंट वाइटल्स में भी हुआ उसके बाद एक्चुअली। लेकिन डॉक्टर्स ये भी स्केप्टिकल थे कि हो सकता है कि हॉस्पिटल आने में इतनी देर हो गई हो कि ब्रेन में इतना डैमेज हो गया हो कि रिकवरी हो, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स उनको रह जाएं ब्रेन डैमेज की वजह से। उसके बाद एक्चुअली क्या होता है कि जब हार्ट अटैक आता है और ब्रेन में ब्लड नहीं जा रहा है तो ब्रेन के कुछ हिस्से खराब हो जाते हैं जो कि इवन आफ्टर पेशेंट की रिकवरी वो रिकवर नहीं कर पाते हैं। उनका इलाज चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे वो डिटोरेशन स्टेप बाय स्टेप उनकी कंडीशन थोड़ी ख़राब होती रही फिर उसके बाद से। और उनको बुखार भी आने लगा, जिसको हम ऐसे सोच सकते हैं शायद वेंटिलेटर की वजह से, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, इतना लंबा वेंटिलेटर यूज़ हो रहा है तो उसकी वजह से वो हो सकता है। और नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन, हॉस्पिटल में अपने कुछ इन्फेक्शन होने के खतरे रहते हैं। और बेड रिडन पेशेंट वैसे भी बहुत प्रोन होता है कि इस तरीके का कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए। और धीरे-धीरे उनकी हालत ख़राब होती गई और हार्ट अटैक के कॉम्प्लिकेशंस की वजह से 21 सितंबर 2022 को वो हमें छोड़ के चले गए। ये सब बातें हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि हम कुछ लेसन्स ले सकें। हमारे पास 3 लेसन्स निकल के आते हैं। एक, अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं और हमें कुछ प्रॉब्लम हो रही तो हमें आइडेंटिफ़ाई जल्दी करना है और तुरंत बैठ जाना है और जिम ट्रेनर को या किसी और को हेल्प के लिए बुलाना है, उसमें शर्माना नहीं है। दूसरा, हर बंदे को सीपीआर आना चाहिए, चाहे वो मेडिकल प्रोफेशनल हो या नॉन मेडिकल प्रोफेशनल हो, क्योंकि कई बार ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं और आप जानेंगे नहीं, मानेंगे भी नहीं कि सीपीआर ने एक्चुअली में बहुत लाइव्स सेव करी हैं। तीसरा पॉइंट, आपको टाइमली अपना चेकअप कराना होगा, मेडिकल चेकअप, जैसे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स देखने होंगे, शुगर लेवल्स तो नहीं बढ़ रहे हैं, ब्लड प्रेशर कैसा है, अपनी लाइफ़स्टाइल में मॉडिफ़ाई करना होगा, स्मोकिंग छोड़नी होगी, अल्कोहल कम करना होगा। इसके अलावा जैसे ईसीजी हो गया, टाइमली ईसीजी कराना है, टीएमटी कराना है और इको कराना है। और बहुत ज़्यादा सस्पिशन हो रहा है कि कोई प्रॉब्लम है तो सीटी एंजियो करा लीजिए, नॉन इन्वेसिव।